नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ शुभ और मंगलमय होंगे और बसंत पंचमी आने वाली है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों मैं न्यूमरोलॉजिस्ट पूर्णिमा एम भूटानी और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल मनोपूर्णा पूर्णिमा भूटानी को। दोस्तों मेरी आज की वीडियो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आज मैं उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए ये स्पेशली वीडियो लेकर आई हूँ जो चाहते हैं कि एग्जाम्स के अंदर हमारे और अच्छे गुड मार्क्स हो। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मेहनत के साथ-साथ अगर थोड़ा-सा चार चाँद अगर कुछ भगवान की कृपा का मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसा ही टॉपिक अपने चैनल पे लेके आई हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा जो भी मेरी वीडियो होती है वो एक न्यूमरोलॉजी के ऊपर होती है, अंक विज्ञान के ऊपर होती है। चाहे वो यूट्यूब्स को लेकर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी कहते हैं बच्चों की स्टडी के बारे में हो, चाहे विदेश यात्रा के बारे हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने बताया मेरा टॉपिक है कि आज कि बच्चों को अब एग्जाम्स में गुड मार्क्स कैसे प्राप्त हों। तो ये जो वीडियो है ये किस किस के लिए है? ये वीडियो है क्लास 5th, क्लास 3rd चाहे हो, चाहे क्लास 5th हो से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, क्लास 9 से लेकर क्लास 12th के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए है, या जो अगर आप एक इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, या आप किसी भी कहते हैं अपना प्रेजेंटेशन को तैयार करना चाह रहे हैं, या आप एक स्पोर्ट के अंदर हैं, या है आप राइटर हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर है और किसी तरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये 100% आज की वीडियो आपको रिजल्ट देने वाली है। ये वीडियो क्या है? इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका या आपके बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई में नहीं लग पाता है, अगर आपको लगता है कि याद किया हुआ आप बार-बार भूल जाते हैं, वो स्टोर नहीं हो पाता है, अगर याद तो करके जा रहे हैं, लेकिन पेपर के दौरान पता नहीं आपको क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और याद किया हुआ एकदम से आप ब्लैंक हो जाते हैं या भूल जाते हैं। तो मान लीजिए कि आज का वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है और आप सुन रहे हैं, तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रही हूं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है अपनी पढ़ाई में, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आपने आज के इस मंत्र को अगर आपने जान लिया है, तो देखिएगा कि ये सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा, क्योंकि ये दो मंत्र हैं, ये कंबाइंड मंत्र हैं जो कि मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ। ये जो मंत्र है ये कहाँ काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि इसके अंदर हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसको धारण करते हैं इस मंत्र को। देखिए, सबसे पहले आपकी जो बुद्धि है, क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स कुछ टॉनिक आप भी दे रहे होंगे बच्चों को ताकि उनका माइंड शार्प हो, चाहे वो शंख पुष्पी है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई टॉनिक है या ब्रह्मी है, कुछ भी अगर आप देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप इन मंत्रों को भी आप बच्चों को धारण कराते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो गई। मीन्स एक तरफ आप बच्चों को टॉनिक भी दे रहे हैं, एक तरफ बच्चे आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और एक तरफ अगर भगवान का सपोर्ट भी अगर आपको मिल जाता है मंत्रों के दौरान, तो देख लीजिएगा कि ये आपको आने वाले रिजल्ट्स के अंदर जो आपके पेपर्स आने वाले हैं, जो अभी तक आपके मार्क्स थे, और इन चीज़ों को करने के बाद, आप इस मंत्र को धारण करने के बाद आपके जो मार्क्स होंगे वो रियली में फ्रूटफुल ही होंगे। ये क्या काम करता है? देखिए, जो मैं मंत्र अभी आपको बताऊंगी, ये सबसे पहले आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपकी जो विवेकशीलता है, जो याद करने की स्मरण शक्ति है, उसको वो स्टोर करता है। आप भूलते नहीं हैं बार बार, ठीक है? आपके अंदर जो तनाव, जो चिंता, जो अननेसेसरी लगी रहती है, जो एक भ्रम लगा रहता है, इन मंत्रों का जब आप लगातार जाप करते हैं, तो ये भ्रम जो बना हुआ है आपके माइंड के अंदर, एक तो उसको दूर करता है। नेक्स्ट, कि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरता है, आपको ये कार्यक्रम करने का, ये आपको जो अभी आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आपको एक पॉजिटिविटी का ऑरा आपके सामने बना देता है, जिससे कि आप खुशी खुशी आप जो है ये एग्जाम्स के अंदर पास होते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं या किसी भी ज्ञान की आप प्राप्ति करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो विशेष रूप से अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो ये बहुत ही 100% ये आपके ऊपर लाभकारी काम करता है। इसके साथ साथ इन मंत्रों के साथ साथ अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियम के साथ अगर आप इसको धारण करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो आपको रिजल्ट है कितना अच्छा होगा। चलिए आइए, अब वो क्या मंत्र है। जैसे कि आपने जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं या जब भी आपने भी पढ़ाई करी होगी और जब भी कोई भी पढ़ाई करता है, तो सबसे पहले हम किसका आह्वान करते हैं? हम आह्वान करते हैं गणपति जी का। जी हाँ, गणपति क्या है? सिद्धि और रिद्धि और सिद्धि के दाता है। विघ्नों को दूर करते हैं और सब तरह के समाधान देते हैं, ताकि हमारे सामने जो भी बाधाएं आ रही हैं उन सबको वो दूर कर सकें। तो सबसे पहले जब भी आप या आपके बच्चे अगर एग्जाम के लिए कुछ याद करने के लिए बैठते हैं, तो उनको सबसे पहले पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और जब भी आप स्टडीज करते हैं, हमेशा आपको ईस्ट की तरफ ही बैठना है पढ़ाई करने के लिए। सेकंड थिंग, आपने क्या करना है, एक लोटा या आपने पानी का गिलास लेना है। उस गिलास के अंदर आपको डालना है गंगा जल और उसको अपने पास रखना है। और उसके बाद आपको जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, उन मंत्रों, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपने एक गिलास लेना है पानी का, उसमें गंगा जल डालिएगा और पूर्व दिशा की ओर आपने बैठना है। सबसे पहले आपने गहरी सांस लेनी है, या आप जो भी इन मंत्र का जाप कर रहे हैं उन्होंने गहरी सांस लेनी है। 2 मिनट के लिए सिर्फ ओम का आप 3 बार जाप करेंगे। ओम, इस तरह से 3 बार जाप करने के बाद 11 टाइम्स आपको ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास होनी चाहिए तुलसी या आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इसके ऊपर हम कौन से मंत्रों का जाप करेंगे? इसमें हम करेंगे, हम सरस्वती माँ का और हे ग्रीव्या नमः का मंत्र करेंगे। ये कौन है, ये किसका मंत्र है, मैं भी आपको बताऊंगी। तो इस मंत्र का जाप करने कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते हैग्रीव्याय नमः। फिर सुनिएगा, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते हैग्रीव्याय नमः। इस मंत्र का आपको अपने बच्चे को जाप कराना है। जितना ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे उतना ही आप देखिएगा बेनिफिट कितना अच्छा होगा। अगर आप बड़े हैं, ठीक है, अगर आप करीबन 10-12 साल के अगर बच्चे को आप करवाते हैं, तो 108 माला की जाप पे आपको कराना है। और अगर आप बड़े हैं, आप किसी प्रेजेंटेशन या बड़े किसी एग्जाम पे जा रहे हैं, आप 10th या 12th के अंदर हैं, तो आप इसे लगातार 43 डेज तक 108 माला का आपको जाप करना है। आप देखिएगा जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे, ये जो मंत्र होते हैं अपने आप में सिद्ध होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम इन्हें कहते हैं कि आप सिद्ध करिए, तो 1.25 लाख का आपको जाप करना होता है। जब ये 1.25 लाख का जाप हो जाता है, तो इसमें आपका ओम और हिम ये सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें कि आपको किसी भी फील्ड के अंदर आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलनी तय ही तय है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, या इस वीडियो को आप दोबारा से सुन सकते हैं, कि आपको पूर्व की दिशा में बैठना है। साथ में आपने एक गिलास पानी लेना है, चाहे आप तांबे के लोटने में ले सकते हैं, चाहे आप किसी में भी ले सकते हैं। उसमें आपको गंगा जल डालना है और आपको 108 बार माला आपको रुद्राक्ष पे या तुलसी की माला पे ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते हैग्रीव्याय नमः का जाप करना है। और लगातार 43 डेज तक आपको जाप करना है। और जब जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो आपको करीबन 11 टाइम्स आपको ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए उसके बाद आपको इस मंत्र को जाप करना है। और जब भी आप फ्री हो जाएं, सुबह और शाम आपको डेली इस तरह से करना है। अब जो आपने पानी लिया था एक गिलास के अंदर,
उसकी कुछ बूंदे लेनी है, जहां आप बैठे थे वहां पे थोड़ा छिड़क के उसके बाद उस जल को आपने पी लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये मंत्रों का आप जाप करते हैं तो ये जो पानी होता है, ये जल होता है, ये सिद्ध हो जाता है। हम पानी से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अपने जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें हमें अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इसके लिए ये मंत्र, जो ये जल होता है, ये मंत्रित हो जाता है और इसको आपको धारण कर लेना है। आप देखिएगा कि 43 डेज से के बाद आपके अंदर वो ऐसा चेंज आ जाएगा कि ये आपके कंठस्थ हो जाएगा कि आपको बार बार आपको इसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा मंत्र ये आपके बड़े से बड़ी कामनाओं को भी पूरा कर सकता है। अब आ जाते हैं कि जो लोग एक इनकम वाइज भी, बिजनेस में भी अगर अच्छा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे भी ज्ञान चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन चाहिए, तो वहां पे भी आप अगर इस मंत्र को आप धारण करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर ओम जो कि सर्वशक्ति है, श्रीम महालक्ष्मी का भी मंत्र आता है, ह्रीम जो माँ सरस्वती का, ज्ञान का, बुद्धि का है, और यहाँ पे माँ सरस्वती तो है ही। हैग्रीव मंत्र, हैग्रीव क्या है? ये विष्णु जी के अवतार हैं। चलिए आइए, क्योंकि आपको डाउट ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको विद इन अ सेकंड बता देती हूँ। हैग्रीव जो है ये विष्णु जी का ही अवतार है। जब ब्रह्मा जी से दो राक्षस मधु और कैटब जो थे, जब वेदों को पताल ले गए थे, तब उस पताल से उन वेदों को लाने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बोला था। उन्होंने वहां पे गए थे और पताल से वेदों को लेकर आए थे, क्योंकि जो हैग्रीव जो दानव था उसको ये वरदान मिला था, सिर्फ उसके अलावा, उसके अपने अलावा कोई उसको मार नहीं सकता। तब विष्णु भगवान जी ने कुछ ऐसी लीला रची थी, जो कि मैं आपके आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी लीला रच गई थी जिससे कि उनका जो गला था वो कट गया था, और उसकी जगह सूर्यदेव के घोड़े जो है, अश्व का घोड़ा, नीला घोड़े का सिर उनके सिर पे लगाया गया था, तो जिससे कि उनका नाम बना था, हैग्रीव बना था। और हैग्रीव विष्णु जी के अवतार ने ही हैग्रीव असुर को मारा था, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया था, वेदों को लेकर आए थे पताल लोक से और उन्हें ब्रह्मा जी को दिया था। इसलिए अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते हैं, आप विवेकशील बनना चाहते हैं, आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तेजस्वी बनना चाहते हैं, तो आप अगर इन मंत्रों का धारण करते हैं तो आप देखिएगा आपको माँ सरस्वती और साथ में हैग्रीव जी का जो विष्णु जी के अवतार है, इन दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो देखा दोस्तों, कितने सिंपल चीजों के साथ हम आगे अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरह से, आपके बच्चे भी आगे बढ़ें और नाम आपका रोशन हो। और अगर आपको बाबर अपने बच्चों को कहना पड़ता है बच्चों पढ़ लो, और एक दिन ऐसा आए कि आप खुद कहें कि बिना आपके बोले अगर बच्चा पढ़ना शुरू हो जाए, तो आप तो यही कहेंगे ना, हे भगवान पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला है। अगर इसके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आ जाए तो मैं तो 108 गंगा जी में डुबकियां लगाऊंगी जाके। तो दोस्तों, ऐसा चमत्कार पॉसिबल है, देखा गया है। आप बस इस जैसा आपको बताया गया है, इन मंत्रों का आप उच्चारण करवाइए और खुद करिए, फिर आप चमत्कार देखिएगा कि क्या आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक बहुत अच्छी लग रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, और आपको लग रहा है कि ये वीडियो स्पेशल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर आई है कि एग्जाम्स के अंदर हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, शार्प माइंड कैसे बने, तो दोस्तों इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो भी एक स्टडी बेस को लेकर है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि हमें बच्चों को कैसा यंत्र उनके साथ धारण करवाना चाहिए। तो यहीं पे अपनी विराम करती हूँ वीडियो को। अगर आपको कोई कमेंट करना है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझसे सभी तरह का सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मंत्र के साथ साथ हमें अपने साथ कैसा यंत्र को भी धारण करना चाहिए। तब तक के लिए जय साई राम, जय माता की।